तुम उसको देखो कि हाँ अच्छा यार, हम लोग क्या करते हैं, पहले स्वाइप करते हैं, उसका जगह हम लोग क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्वाइप तो हम लोग कंप्यूटर को कर नहीं। इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे साथ आज टॉप गियर क्लासेस के कोच और फाउंडर मिस्टर अतुल कश्यप है। अतुल हम लोग कलीग्स भी नहीं है, लेकिन वो मेरा भाई जैसा है, एंड कॉलेज में भी हम लोग साथ में थे। इज अ वेरी गुड गाय। और उनका जो विजन है कि आने वाले जो जनरेशन आ रहे जिनको हम लोग और भी ग्रूम कर सकते हैं, उनको करेक्ट पाथ दिखाना, कॉरपोरेट के नए नए जो भी अभी इंडस्ट्री का टेक्नोलॉजीज है, जो भी नए नए टाइप्स के टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, इसको लेकर अवेयर करना, ये उनका विजन है। और मैं भी यही सेम विजन रखता हूँ कि एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए करेक्ट पाथ बनाना। तो इसी के साथ मैं मिस्टर अतुल कश्यप को एक गुड इवनिंग करना चाहता हूँ। अतुल, गुड इवनिंग भैया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस स्टेज टू शेयर विथ यू। I am. It's my honor, Atul. It's always good to have our juniors come up the ladder. We as seniors are the proudest when we see the juniors working hard to achieve their dreams. And as always, you will have always our support, especially mine, in anything you do. So yeah, so with the things, Atul, how is work going on? Leaving apart. So कैसे तुम ये टॉप गियर क्लासेस का तुमको ये आइडिया मिला कि क्या करना चाहिए, अभी इसको करना चाहिए लॉकडाउन का टाइम में, अगर तुमको कुछ और सूझा था कि उसका पहले क्या, कैसे तुम टॉप गियर क्लासेस का आइडिया में? मीन्स आफ्टर कॉलेजेस में, जब कॉलेज में प्लेसमेंट के थ्रू गए, तो हम लोग को पहले से जो हम कॉलेज अपना प्लेसमेंट देखे, और जो मैं पहले प्री माइंड में जो बहुत सारा चीज था, बट वहां जाने के बाद वो सारा अपोजिट आ रहा था, बहुत कुछ ऐसा। तो हमको लगा कि बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो वही सही गाइडेंस देने के लिए हम इसका स्टार्ट किया। और अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो बहुत लोग, अभी तो सब कुछ अभी घर से ही चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, तो सोचे तो हम भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें और उनको अच्छे से अपने जूनियर्स को गाइड कर सकें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा अतुल। मतलब ये एक अटमोस्ट इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि हम लोग के पास ये जमाने में, मतलब इन दिस टाइम वी हैव सो मेनी करियर पाथ्स, थाउजेंड्स ऑफ करियर पाथ्स। आज से अगर हम लोग 5-10 साल पहले का सोचे, तब खाली इंजीनियरिंग का था, और इधर डॉक्टर, नहीं तो इंजीनियर, नहीं तो ऐसे ही, मतलब लॉयर वगैरह 3-4 था। अभी के जमाने में इतना कुछ ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हम लोग वो चूज करने का जो डिसीजन वाला जो पावर है, वो हो जाता है बहुत ही एक गलत स्टेप अगर हम लोग को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। तो आई होप कि ये जो तुम्हारा जो विजन है टॉप गियर क्लासेस को लेके, ये बहुत ही अच्छे से जाए। हम लोग तो है ही तुम्हारे साथ, लेकिन हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले कल पे पूरे दुनिया तुम्हारे साथ हो, और ये एक जो विजन है टॉप गियर क्लासेस का, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बन के खड़ा हो। यू हैव ऑल आवर सपोर्ट। ओके अतुल, सो मेरे को पता चला कि तुम कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने वाले हो मेरे को, तो मैं भी कुछ होमवर्क करके रखा हूँ। अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछ देता हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश पूरा करूंगा। हाँ जी, जी अतुल जी, पूछिए। तो पहला जैसा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन द फॉर अ कंप्लीट कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो कहाँ से शुरू होता है, कितना स्टेप होता है, कौन कौन सा स्टेप होता है, हाँ हाँ ये हाँ, हम लोग को सबसे पहले बच्चों को जानना चाहिए, तब वो अपने आप को उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। करेक्ट हर है। स्टेप के लिए वो अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करें, क्योंकि क्या होता है, एक स्टेप का रिजल्ट आया तुरंत 10 मिनट का नेक्स्ट स्टेप का एग्जाम होता है, तो उनका सबका टाइम होता नहीं है कि वो कहेंगे कि हम फर्स्ट स्टेप क्लियर करें फिर सेकंड स्टेप स्टार्ट करें। करेक्ट है, करेक्ट है अतुल। हम तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये मैं बोलूंगा कि हम लोग जब कॉलेज में थे, मतलब जब फर्स्ट ईयर बोलो सेकंड ईयर बोलो, उतना टेंशन रहता नहीं था कि क्या करना है एक्चुअली। सोचते थे थर्ड ईयर में जाके कि अभी जाके प्लेसमेंट्स होगा तो भैया लोग से कुछ गाइडेंस ले लेते हैं, नहीं तो कुछ पुराने ब्लॉग्स वगैरह पढ़ लेते हैं। बट मैं यही बोलूंगा कि थर्ड ईयर नहीं, हम लोग का ये जो विजन है, ये फर्स्ट ईयर से ही लेकर ये हम लोग को अवेयर होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज का क्या क्या स्टेप्स होता है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग
जब जो यूनिवर्सिटी से हम पास आउट है, तुम भी जिसमें पास से पास आउट हो अतुल, तो इसमें मास रिक्रूटिंग कंपनीज बहुत सारी आते रहती है। जैसे हमारे कॉलेज में मास रिक्रूटिंग कंपनी टीसीएस आती थी। तो टीसीएस का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर था इंटरव्यू का, वो साल भर सेम रहता था। लेकिन जब हम लोग के टाइम का नेक्स्ट बैच आया, आफ्टर आवर बैच 2018 वाला जो बैच था, वी 2017 बैच, हम लोग के टाइम पे था कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज का एक फर्स्ट राउंड होता था, वो है एप्टीट्यूड। जो एप्टीट्यूड राउंड रहता था, वो एप्टीट्यूड राउंड इधर इन हाउस होता था, मतलब कॉलेज में होता था, नहीं तो वी हैड टू ट्रैवल टू आर टेक्नो ब्रांच और सम अदर टेक्नो ब्रांचेस, बट वी हैड टू ट्रैवल। लकी होते थे तो हम लोग का जो फर्स्ट राउंड होता था या कॉलेज में होता था। ये कॉलेज में फर्स्ट, रहता था। हाँ, तो वो फर्स्ट राउंड जो एप्टीट्यूड होता था, इट्स काइंड ऑफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लक बेस्ड होता था। मैं ऐसे स्टूडेंट से भी मिला था जो कि एप्टीट्यूड में धांसू था, बट दे डिडंट गेट थ्रू। और ऐसे भी स्टूडेंट से मिला था जो बैठा उठा लेकिन सिलेक्ट हो गया। सो वी डोंट नो क्या है प्रोसेस, बट एप्टीट्यूड फर्स्ट राउंड होता है। सो आई वुड से कि जो भी रिजेक्ट हो, जो भी एक्सेप्टेड हो, डोंट थिंक कि यू हैव, अगर रिजेक्ट भी होता है तो ये मत सोचो कि एंड ऑफ द लाइन है, क्योंकि वो ऐसा चीज है ना कि वी डोंट हैव आवर हैंड्स ऑन दैट। मतलब उसमें होना, फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ वो तो हो गया। स्टार्ट ऑफ द एग्जैक्ट, लाइन है। हाँ, मतलब वो लक है पूरा, है ना, 100% लक मैं सोचता हूँ उसको। लेकिन सेकंड ईयर से, मतलब हम लोग का जो नेक्स्ट 2018 जो है बैच, उससे मैंने ये सुना था कि कोड वीटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसमें टीसीएस के लिए। कोडिंग का एक अलग सा राउंड होता था। हाँ तो हाँ कोडिंग का राउंड का भी जो मार्क्स है, जो परफॉर्मेंस है, वो भी कंसिडर किया जाता था, जो कि हम लोग के टाइम पे किया जाता था, लेकिन इट वाज एन एडिशनल थिंग। लास्ट राउंड में इंटरव्यू का टाइम किया जाता था। तो मैं मेन ब्रेकअप 3 सेक्शन में करूंगा। फर्स्ट होगा जो कि होता है एप्टीट्यूड और जनरल डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस, जीडी। तो ये दोनों चीज जो होता है ना, ये कभी कभी होता है, कोई सी कंपनी खाली जीडी लेती है, नहीं तो कोई सी कंपनी सिर्फ एप्टीट्यूड लेती है, नहीं तो कोई सी कंपनी जैसे सीजीआई है, दोनों लेती है। ठीक है। उसके बाद अब जीडी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, तुम्हारे मार्क्स को एक्यूमुलेट किया, एक साथ किया। इफ यू आर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, देन यू गो टू टेक्निकल राउंड्स। and it can be one round, again it can be 2 round depending on the company. What I felt was कि जो राउंड 1 होता है, वो कंसेप्ट बेस्ड होता है, मतलब छोटा मोटा क्वेश्चंस बट टुवर्ड्स द बेसिक थिंग। करेक्ट अतुल? हम लोगों ने ये हाँ फेस हाँ किया है। हाँ वो टारगेट होता है कि ऐसा है कि जावा में फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस क्या होता है, वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं होता है, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दैट। ये सब चीज एकदम बेसिक में टारगेट किया जाता है। हो सकता है छोटा मोटा प्रोग्राम्स, बट बेसिक। कभी कभी जरूरत होता है कोई कोई स्टूडेंट्स के लिए, दे वांट टू रीएवैल्यूएट अगेन, तो टेक्निकल राउंड 2 भी रख देते हैं। उसमें मोर ऑफ हाँ हाँ प्रोजेक्ट डिस्कशंस होता है, प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जाता है, और भी डेप्थ में जाने का कोशिश होता है, बट कंपनी डिपेंडेंट होता है वो। नॉर्मली बहुत सारे कंपनीज एक ही राउंड लेती है इंटरव्यू, देन दे आर गुड। तो ये हाँ फिर हो गया सेकंड राउंड। अब हर राउंड के बाद हो रहा है एलिमिनेशन। तो मान लो जीडी में ग्रुप डिस्कशन और 100 जन ने इंटरव्यू दिया था। 100 जन में से 64 जन क्वालिफाई कर गया। सेकंड टेक्निकल 1, टेक्निकल 2 के बाद 30 जन क्वालिफाई किए एचआर के लिए। अब एचआर से जाके हाँ मैक्स मिनिमम एलिमिनेशन होता है एचआर में। तो 25-30, मतलब 90% पीपल गॉट सिलेक्टेड इन द एचआर। और एचआर राउंड यार हमेशा से काइंड ऑफ एक फॉर्मेलिटीज राउंड होता है, लेकिन हाँ, जो लोग फ्रेशर्स होता है, वी हैव टू बी वेरी टिप टॉप। और ऐसा नहीं है कि हम लोग को टिप टॉप के मतलब कि पूरा एकदम बाल वाल में एकदम स्पाइक वेक करके एकदम जाए, ऐसा नहीं। टिप टॉप इन द सेंस यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, you have to be professionally dressed, you have to be 100% of yourself। क्योंकि उसमें ना एचआरस में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन छोटा मोटा भी तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन होता है, छोटा मोटा भी तुम कैसे बात कर रहे हो, हाउ आर यू अप्रोचिंग, आर यू रूड, आर यू पोलाइट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे नोट, बट दे डोंट मार्क यू, दे जस्ट नोट। तो मैंने बहुत ही कम देखा एचआर के बाद सिलेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन वो लक फिर ऐसा होता है कि अगर नहीं होना वो भी होता है उस लग है, दिन, वो भी लग है। हाँ, अगर नहीं होना होगा तो वो होगा ही नहीं। तो नहीं होगा। ऐसा है कि मैक्सिमम कंपनीज में फॉर फ्रेशर्स के लिए यही अभी तक जो ब्रेकअप है फॉलो हो रहा है। अब अभी ये चीज चेंज हुआ है कि लॉकडाउन पे टाइम ये पूरा चीज हो गया है तुम्हारा ऑनलाइन, जो कि हम लोगों ने ऑफलाइन किया था। ऑफलाइन का अलग सा मजा है, यू कैन टॉक विद सेवरल पीपल हु हैव कम टू द इंटरव्यू कि तुम भाई क्या प्रिपेयर करके आए हो। कोई तुमको अचानक क्या से बोल इंटरव्यू। दिया कि हाँ लिंक लिस्ट क्या होता है, तुम भूल गए, तो अगेन तुम्हारा सर पे वो टेंशन रहता है। हम लोगों ने वो फेस किया है, बट इन दी एंड यू हैव टू बी वेरी चिल्ड आउट। तुमको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि यार मैंने जो किया है, मैं
उसी पे 100% बोलूंगा, अभी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने जाऊंगा तो जो पढ़ा था वो भी भूल जाऊंगा। तो दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन फॉर फ्रेशर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ तुमको और तो जैसा कि हाँ हाँ क्या आप, मतलब? हाँ, तो हमको जैसे ऐड करना, जैसे फर्स्ट राउंड होता है, अब कंपनी ने उसको मॉडिफाई कर दिया है। अब वो एप्टीट्यूड राउंड नहीं करके अब वो रिटेन टेस्ट, मतलब उसमें 4-5 सेक्शन रहता है, डिपेंड ऑन कंपनी। एक एग्जैक्टली। होता है एप्टीट्यूड, एक हाँ होता है रीजनिंग, हाँ उसके बाद वो वर्बल जो इंग्लिश का रहता है, हाँ उसके बाद कोडिंग रहता है। ये कोडिंग। 4 सेक्शन मीन्स एटलीस्ट 4। और जैसे सीजीआई में 5 सेक्शन होता है, एक सेक्शन वो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, डीबीएमएस ओएस रिलेटेड पेपर दे देता है। एग्जैक्टली या एग्जैक्टली। कोई कंपनी क्या करता है, पूरा मीन्स एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, और जैसे हो गया भरतूसा, वो क्या करता है एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस टेक्निकल क्वेश्चन, जावा एसक्यूएल से, वो सारा एक ही में 50 क्वेश्चन का एक सेट दे देता है, सब मिक्स अप। और किससे कितना क्वेश्चन आएगा, ये मीन्स किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, ये कोई ठीक नहीं है। इस सेक्शन फिक्स है, बट वो कहाँ से पूछेगा किसी को नहीं किसी को पता नहीं पता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी मैंने हाँ जो वो, भी देखा है कुछ कुछ एक्सपीरियंस के इंटरव्यू में भी, ये फर्स्ट राउंड जो होता है इसमें तुम्हारा जो तुम जैसे जो फॉर्मेट बोल रहे हो ये काफी पॉपुलर अभी है। सेवरल हाँ, सेक्शंस, डीबीएमएस का भी क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें, जावा का भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सी प्लस प्लस का भी पूछ लिए। और ऐसा है कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी डिफर करता है। 100% पूरा क्वेश्चंस में क्या है कि मान लो 70% इजी होता है तो 20% मीडियम होता है, 10% हार्ड क्वेश्चंस रहता है। तो हाँ, यही नॉर्मली तुम्हारा अभी देख रहे हैं, ये ट्रेंड फॉलो हो, इसमें क्या कंपनी को एक ओवरऑल मिल जाता है कि तुम एक कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और कैंडिडेट को भी पता चल जाता है कि मेरा अभी कौन सा पैरामीटर्स में ठीक ठाक से सब हाँ, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई हो गेस इट इज रहा अ गुड है। अप्रोच, आई गेस इट इज अ गुड अप्रोच। उसके बाद दूसरा था जीडी। अब कंपनी लोग क्या करता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाउ मेनी सिलेक्टेड इन द रिटन टेस्ट, और डायरेक्ट कोई फर्स्ट राउंड जीडी ले लेता, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ह्यूज रहता है। हम्म। इंस्टेड ऑफ टेकिंग जीडी, दे आर टेकिंग एक्सटेम्पो, दैट आओ 1 मिनट का स्पीच दो, एक टॉपिक पे बोलो और जाओ, लाइक अच्छा। दैट। हम्म। तो जीडी और एक्सटेम्पो आइदर दोनों में से कोई एक हो सकता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट करेक्ट और करेक्ट। बेस्ड ऑन द पैनल, इस हम्म। पे भी डिपेंड करता है। यस ये हो गया यस। उसका टेक्निकल एंड एचआर, जो आप बोले वही, वैसे ही टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू होता है। तो ये जो टेक्निकल और बहुत, देखो मैक्सिमम ऐसा है कि ना फ्रेशर्स लोग को या फिर जो ग्रेजुएट अभी हो रहा है, अंडर ग्रेजुएट्स जो भी अभी हो रहा है, थर्ड ईयर में है, सबसे ज्यादा टेंशन उनको ये रहता है कि क्या पूछते हैं टेक्निकल में, टेक्निकल 1 में क्या पूछेंगे, 2 में क्या पूछेंगे। तो मैं जैसे बोला कि बेसिक्स अगर क्लियर रखोगे तुम तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। प्रोग्रामिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है कि तुमको खाली पता है कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ये कोड को समझो। खाली ऐसा नहीं कि तुम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख के अगर एक प्रोग्राम लिख दिए बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो है होता क्या है, देन प्रॉब्लम हो सकता है। अभी जैसे अभी का लेटेस्ट ट्रेंड्स देख रहे हैं, एवरी प्रोफाइल नीड्स कोडिंग सिवाय यस, मैनेजमेंट, उनको भी टूल्स का जरूरत होता है। अभी ऐसा कुछ प्रोफाइल है ही नहीं जिसमें कोडिंग का जरूरत ना हो। और हम लोग ना जो भी हो, अभी ऑफिस में काम करते हैं, हम लोग को खुद पता है कि देयर इज अ टारगेट एवरी ईयर कि तुमको अपस्किल होना है, तुमको नया कुछ हाँ, सीखना है, यू हैव टू नो मोर लैंग्वेजेस। तो तुम तो ये छोड़ ही दो कि तुमको कोडिंग नहीं पता, अगर तुमको पता भी है तो तुमको इसका टेंशन होगा कि तुमको और कौन सा लैंग्वेज सीखना है और कौन सा हाँ, टूल सीखना है। एवरी डे यू गेट अ टारगेट कि यार ये सीखना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहते हो, कोई भी जाना चाहता है, बेसिक ऑफ द कोडिंग तुम जान लो तो तुमको धीरे धीरे ग्रूमिंग मिलते मिलते यू कैन इवेंचुअली राइट द होल स्ट्रक्चर। लेकिन अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द कंसेप्ट। ये तो अब मैं मानता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द हाँ, कंसेप्ट। एकदम, हाँ, हाँ, विदाउट कंसेप्ट नथिंग कैन बी करेक्ट डन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस। तो इसके बाद होता है कि क्या, मतलब क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए हर स्टेप के लिए। मीन्स आपका जब हम्म। लॉजिक फर्स्ट राउंड में रिटन टेस्ट है, तो हाँ हाँ। लॉजिकल के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बाद एप्टीट्यूड के लिए क्या करना चाहिए, कोडिंग के लिए क्या करना चाहिए, और इंग्लिश के लिए क्या। जैसे अतुल देखो, हम लोगों ने देखा है जो यू नो तुम्हारे तुम तो 2019 में जब पास किए थे,
हाँ, मैंने पूछा था बहुत सारे, तुमसे पूछा था और भी 2-3 जन से पूछा था कि जो एप्टीट्यूड था या फिर जो भी होता था उसमें क्या डिफरेंस था, जिसमें 2017, 16, 15 ये सब बैचेस में हम लोग को जो जो उन लोगों ने इंटरव्यू दिया था फर्स्ट राउंड्स, मैंने एक चीज इसमें नोटिस किया था कि जो स्ट्रक्चर जैसे तुम बोल रहे हो, हम लोग के वहां पर जो हाँ, स्ट्रक्चर था इट्स काइंड ऑफ कोई ब्रेकअप नहीं था स्ट्रक्चर में, एक ही था पेपर, उसमें 60 क्वेश्चंस रहते थे और 1.5 घंटे का टाइम रहता था, वी हैड टू आंसर दम। ठीक है, हाँ, उसमें ओवरऑल मार्किंग रहता था जिसमें तुम्हारा लॉजिकल, हाँ, क्वांटिटेटिव और वर्बल और हाँ 3 सेक्शंस पे डिवाइड किया जाता था। तो हम लोग का जो बेसिक प्रिपरेशन होता था, ये प्रिपरेशन हम लोग नॉर्मली मतलब क्या बोले तुमको, RS अग्रवाल, नहीं तो तुम्हारा अरुण शर्मा तक जाने का जरूरत नहीं है, वो अलग लेवल हो गया, RS अग्रवाल बहुत सही है। बहुत बहुत लेवल, बहुत हाँ, वो हाँ, अलग लेवल का हो गया ना, बेसिक क्लियर रखना है तो RS अग्रवाल हमको हाँ, लगता है बहुत ही अच्छा बुक है हाँ, इसके लिए। हाँ, वर्बल के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन कोई तुमको जरूरत नहीं है। तुमको न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश मूवीज वगैरह, फ्रेजेस वगैरह जहां से भी मिले पढ़ते रहो। मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है, स्टडी करना बहुत जरूरी है, कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ना, वर्ड्स को जंबल करके उसको एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तुमको इंस्टेंटली टाइम कम, क्योंकि देखो वर्बल एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें तुम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो मिनिमम टाइम पे। वो हाँ, सेक्शन को हाँ, खाली और हम लोग रैंक बढ़ाने के लिए रखते हैं, वो सेक्शन में हम लोग पूरा मार्क्स को डाल के हाँ, अपना जगह स्टेबलाइज कर देते हैं। सबसे डिसाइडर सेक्शन होता है, मेरे को जो लगता है वो है लॉजिकल सेक्शन, क्योंकि क्वांटिटिव का भी प्रिपरेशन बहुत किसी का रहता है अच्छे से, वो होता है कि 1-2 मार्क्स से 1000 रैंक ऊपर नीचे हो जाता है क्वांटिटेटिव में, जो कि हाँ, सरकारी एग्जाम्स में भी होता है, हमारे इंटरव्यूज में भी होता हाँ, है। क्वांटिटेटिव ऐसा चीज है, तुमको मैथ्स कोई बुक से नहीं सिखा सकता, मैथ्स मैथ्स तुमको अंदर से आना चाहिए, कैलकुलेशन इज समथिंग जो प्रैक्टिस से आता है। अब तुमको कोई बोलेगा 2+2 RS अग्रवाल में 4 है, 2+2 अरुण शर्मा में 5 है, तो बात नहीं है, 2+2 4 ही है, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। मेरे को लगता है RS अग्रवाल इज बेस्ट। और एक साइट है, एक पोर्टल है ऑनलाइन में जो हम लोग फॉलो किए थे, उसका नाम आई कैंपस गेट, इंडिया बिक्स था इंडिया शायद, विक्स, इंडिया बिक्स, हाँ इंडिया विक्स, इंडिया बिक्स इंडिया में भी। विक्स बहुत अच्छा, हाँ बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। बहुत कैसा ना कि हम लोगों ने प्रिपेयर, बहुत मेरे ग्रुप में बहुत किसी ने इंडिया बिक्स से प्रिपेयर किया था, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हिट कर गया था एक्चुअली। तो ये सब क्वेश्चंस काफी कॉर्पोरेट कंपनीज वहां से उठाते हैं, तो मैं ये भी बोलूंगा और कि ये उसमें सबसे पोर्टल्स। बड़ा सबसे बड़ा उसमें खासियत यह है कि 15 क्वेश्चन है इंडिया बिक्स में एक चैप्टर का, तो 15 क्वेश्चन 15 वैरायटी का, हाँ आपका 15 15 वैरायटी, वैरायटी कवर अप एग्जैक्टली, हो तुमको जाएगा। तो पूरा उन लोग अब ऐसा है कि कवर कर देते हैं टोटल A to Z। हाँ, और सबसे बड़ा चीज, हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, कोई आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है कि हम लोग को एक टॉपिक के लिए 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन बनाएंगे तब हम लोग को ये बनेगा। एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट क्लियर, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। वो जो करेक्ट। आर्ट्स का स्टूडेंट होता है जिसको गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना रहता है, उन लोग का मैथ्स वैथ्स वीक रहता है, इसलिए वो लोग बड़ा कि एक टॉपिक पे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसलिए तो हम लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं चाहिए, कम करेक्ट, क्वेश्चन, ज्यादा कंसेप्ट चाहिए। एग्जैक्टली ये बहुत सही है। तो हम लोग जैसे अतुल ने बोला कि हम लोग ये सब फॉलो कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन अगर एक वैरायटी हम लोग सीख जाते हैं तो उस वैरायटी का बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ऐसे भी नेट में सर्च करके, नहीं तो बाद में भी देख सकते हैं कि क्या है। अगर आपको कोई आता है तो उसका कम सॉल्व कीजिए, अगर कुछ आपको टफ लगता है उसका ज्यादा सॉल्व कीजिए, लेकिन बेसिक यही है, यहाँ से आपका एप्टीट्यूड एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। और रहा बात टेक्निकल का, तो अतुल तो हम लोग को यही पता है कि 4 साल का बीटेक में जो हम लोग सीखे थे वो हम लोग 1 महीना में कवर कर देते उसके पहले, क्योंकि जो हम लोग सीखे थे वो हमको तो लगता है कि जो हम लोग थ्योरेटिकल सीखे थे उससे शायद 80% कुछ काम पे इंटरव्यू के टाइम आती नहीं, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज ऐसा चीज होता है ना कि आपको जब जरूरत होता है वो अप्लाई होता नहीं है, योर योर प्रैक्टिकल नॉलेज सब थ्योरी डिराइव कर लेते हो, मेरे को जो लगता है। अगर आपको पता है हाँ, कि क्लास का मतलब क्या है, कहाँ इम्प्लीमेंट करे, तो तुमको अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा क्लास का क्या होता है, तो तुम 50 साल बाद भी अगर भूल जाते हो कि क्या प्रोग्राम लिखे थे क्लास में, तुमको अगर पता है कि वो करता क्या है, तो तुम उसका थ्योरी खुद से बोल दोगे, बस उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जरूरत होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि 1 महीना, इंटरव्यू से 1 महीना पहले तक एकदम अच्छे से A to Z, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, और 30th डे तक तुम्हारा एकदम कंसेप्ट का टोटल एकदम, मतलब क्या बोलो, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो व्हाट इज क्लास, तो 30th डे में तुमको एंड करना होगा एकदम डेटा स्ट्रक्चर में, टोटल कवर करना है। अगर तुम कर लेते हो कवर, तो मेरे को लगता है टेक्निकल 1-2 दोनों हो जाएगा। करेक्ट है ना, क्योंकि थ्योरी उतना हाँ, हाँ, ज्यादा नहीं होता है जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो कोई मेरे को पूछने नहीं जाएगा कि ऑटोमाटा का नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक बना के मेरे को दो, बहुत ही बस रेयर होता है।
बस 3 ही पेपर इम्पोर्टेंट होता है अभी के टाइम में, जावा, एसक्यूएल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, करेक्ट करेक्ट। एसडीएलसी और, और ये उसके सॉफ्टवेयर बाद जो इंजीनियरिंग है जो सब्जेक्ट है अतुल, मैं तो यही बोलूंगी कि हम लोग एक बहुत ही उसको लाइट लिए हुए थे, मतलब अपने टाइम पे। लाइटली होते हैं। हाँ, हम हाँ, लोग अब वो हाँ डेली लाइफ का पार्ट हो चुका एग्जैक्टली तो मैं तो सबको ये रिकमेंड करता हूँ यार कि ऐसा सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तुम उसको लाइटली मत लो, वो मेन है वो बहुत बात है कि इंपॉर्टेंट है। वो बात है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे कॉलेज और हमारे यूनिवर्सिटी में इसलिए लाइट हो गया है कि हमारे डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में 7 सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, एग्जैक्टली और उसका 7 फर्स्ट में करना सेमेस्टर में चाहिए था। स्टूडेंट बच्चे लोग सब प्लेसमेंट में बिजी हो जाते हैं और वो चला जाता है, लाइटली में निकल जाता है। हमको तो लगता है कि वो हमारा फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, क्योंकि उसमें बेसिक सिखाया जाता है कि हम लोग काम कौन सा मेथोडोलॉजीज में करते हैं, क्या होता है एक ऑफिस में, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में। तो मेरे को लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जो कि बहुत अंडररेटेड वहीं है। वहीं से हाँ, हाँ वही हाँ, बहुत अंडररेटेड पेपर बहुत है, लेकिन अंडररेटेड उसको पेपर। पहले फर्स्ट सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाए, तब वो कोडिंग जब सिखाए तो दिखा के सिखाए कि पहले डिजाइन करना, जैसे एल्गोरिदम बनाते हैं, एग्जैक्टली तो दिखाए कि डिजाइन किए या फ्लो चार्ट बनाते हैं कि दिस इज द डिजाइनिंग फेज, देन दिस इज कोडिंग फेज, तो एग्जैक्टली बच्चा समझ ज्यादा क्लियर समझेगा। एग्जैक्टली एल्गोरिदम्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग, मेरे को लगता है कि अलग सा सब्जेक्ट ही बनाना चाहिए एल्गोरिदम्स बोल के, जिसमें सिर्फ एल्गोरिदम का अप्रोच। सीएसआईटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गोरिदम समझना। एल्गो अगर नहीं समझ में आता है तो आज बोलो कि अगर कोई डेवलपर को कोई रिक्वायरमेंट दे दे कोई ऑफिस में, एक्सपीरियंस के लिए मैं बात करूं, शायद ये फ्रेशर्स लोग ना समझे, तो आप, ऐसा नहीं होता रिक्वायरमेंट कि तुमको बोले कि एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना के दो। ये तो रिक्वायरमेंट नहीं होता है ना। रिक्वायरमेंट रहता है नहीं, बड़ा पेज में, 3-4 पेजेस का रिक्वायरमेंट रहता है, जिसमें हमको बड़ा सा बिजनेस सिनेरियो इंप्लीमेंट करके देना पड़ता है। सर्च फंक्शनैलिटी होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता है, ये वो यूआई एलिमेंट, बैक एंड, कितना कुछ होता है, एपीआई इसमें काम होता है। प्लस कोड क्वालिटी भी अब चेक हाँ, अब होता है। कोड क्वालिटी ये सब भी चेक हो रहा है तो क्वालिटी गेट कितना कुछ होता है। अब तुम अगर कितना कुछ। उसमें, हाँ, अगर हम लोग उसमें अगर एक करेक्ट अप्रोच, अगर बेसिक हम लोग का यही रहता है कि हम लोग को पता है कि कितना वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कौन सा टाइप का डिक्लेयर करना चाहिए, कहाँ कहाँ रीयूज कर सकता है, ये सब फंक्शंस मेथड्स कितना यूज कर सकते हैं, तो कितना इजी हो जाता है चीज। लेकिन नहीं, हम लोग, करेक्ट है, हमको तो लगता है यहाँ पहले प्रोग्राम में सीखना चाहिए, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एल्गोरिदम सीख जाना चाहिए, उसके बाद जाकर वैरायटी हाँ, सीखेंगे, ये लगता है। हाँ, क्योंकि ऑफिस में अभी ऐसा हो गया अतुल, तुम भी देखे हम भी देखे, पैरामीटर्स इतना बढ़ गया जजमेंट के लिए, कॉर्पोरेट हाइक्स के लिए, एक जजमेंट के लिए, प्रमोशंस के लिए, कि तुमको क्वालिटी गेट पैरामीटर्स ये सब तो है ही, ऊपर से तुमको वर्बली भी कितना एक्यूरेट होना पड़ता है, तुमको कितना मतलब क्या बोल सकते हो, एक ऑलराउंडर होना चाहिए, खाली कोडिंग नहीं। ऑलराउंडर होना चाहिए। खाली कोडिंग अगर आपको आता है तो मतलब ठीक है, सब कुछ होना चाहिए। आपके हाई लेवल से कब क्या डिमांड आ जाए कि आपको आज ये काम करना है, कल ये काम करना है, किसी को पता नहीं है। एग्जैक्टली तो ये सब मेरे इम्पोर्टेंट। साथ कल क्या होने वाला, कल हम क्या काम, आज रात में सो रहे हैं कि ये सोच के कि कल उठ के ये काम करना, कल सुबह उठेंगे तो मेल में रहेगा कि हमको ये काम करना है। करेक्ट है करेक्ट है। तो खैर हम और लोग वो इस कोविड हाँ हाँ, कोविड, हाँ बोलो हाँ, प्लीज अतुल, प्लीज सॉरी टू। इस कोविड टाइम में और ऐसा सिचुएशन हो गया है कि मतलब कि बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टीममेट कोविड इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो अब अरे उनको भी बहुत बहुत गैप करना, मतलब उनका मैनेज करने के लिए इधर मतलब काम मैनेज करना पड़ता है, बहुत ही, इसलिए अभी ऑलराउंडर कोविड ने होना तो बहुत जरूरी है। पूरा हिला के रख दिया अभी इंडस्ट्री को, तो आई होप कि ये ठीक ठाक हो जाए। लेकिन खैर अतुल, हम लोग को लग रहा है हम डेविएट करके जा रहे थे फ्रेशर्स टू एक्सपीरियंस की हाँ, तरफ, हाँ, उसके लिए हाँ, अलग से कभी हाँ, सेशन हम लोग हाँ, अरेंज करेंगे। लेकिन यही बोलेंगे हाँ, कि हाँ। टेक्निकल तक अगर आप लोग 1 महीना तक अच्छे से प्रिपरेशन करो रिविजन टाइप का, तो कवर हो जाएगा। और प्रोजेक्ट को लेकर अतुल तुम्हारा क्या राय है, मतलब हम लोग कैसे प्रोजेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं? ये मतलब ऐसा चीज है हाँ, कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट के ऊपर तुमको अच्छे से नॉलेज रखना। तो क्या मतलब कुछ और अप्रोच है तुम्हारे प्रोजेक्ट दिमाग में? देखिए, प्रोजेक्ट के लिए क्या है कि ना, प्रोजेक्ट कुछ बड़ा चीज नहीं है, प्रोजेक्ट एकदम छोटा चीज है। हम्म। जैसे हम लोग एक सी पढ़े, जैसे पहला लैंग्वेज सी पढ़े, तो प्रोजेक्ट क्या है, आदमी एक लैंग्वेज पढ़ा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बैंकिंग एप्लीकेशन को सी लैंग्वेज में ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एटीएम का। यदि जैसे हम लोग एटीएम में जाते हैं, अपना कार्ड इंसर्ट किए तो पिन डाले, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आया, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर स्वाइप करते हैं या वहाँ पे जो बटन रहता है उसको प्रेस करते हैं। तो हम लोग उसको क्या स्विच केस यूज करके उस प्रोजेक्ट मतलब सारा ऑप्शन डाल देंगे, तो वहाँ 1 2 3 4 एंटर करना पड़ेगा।
और स्विच केस इफ से भी हम यूज करें तो एक बहुत सुंदर बैंकिंग एप्लीकेशन हम लोग कंसोल पे ही बना सकते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब इफ हम लोग HTML CSS सीख गए तो उसको फिर हम लोग यूआई वेब में अच्छे ब्राउज़र से पे डिजाइन इम्प्लीमेंट कर डिज़ाइन सकते कर सकते हैं। तो जैसे एक चीज़ को हम लोग सीखे तो वही मेरा प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट के लिए कहीं दौड़-भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं हैं। है। करेक्ट बात तो उसके बाद तो फिर जावा सीखे तो यूआई के साथ जावा को इंटीग्रेट कर दिए, साथ में डेटाबेस डाल दिए। है, उसमें तुम्हें फिर बहुत ही अच्छा डेटाबेस अप्रोच सीखे है। तो डेटाबेस को इंटीग्रेट कर दिया। हाँ, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आएँगे तो प्रोजेक्ट वही हमारा प्रोजेक्ट है, वही कि प्रोजेक्ट है। इतना सीखे हाँ, कोई बड़ा कुछ चीज़ नहीं है प्रोजेक्ट। हम लोग ये किए या एक कोई भी अच्छा कॉलेज आइडिया भी तुम अभी हम लोग ने ये डिस्कस भी किया, जैसे तुमने बोला, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है कि एक एटीएम का, जैसे बहुत कोई पूछते रहता है कि क्या प्रोजेक्ट करेंगे, क्या प्रोजेक्ट करेंगे, तो जैसे जैसे अतुल ने अभी बोला कि हमको तो ये भी लगता है कि ना प्रोजेक्ट ऐसा जरूरत नहीं कि तुमको मार्स मार्स वाला मिशन बनाना पड़ेगा, यही तुम्हारा एकदम अल्टीमेट प्रोजेक्ट, कोई भी बेसिक चीज, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमेशा होना चाहिए। अगर तुम बैक एंड को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करके दिखा सकते हो, चाहे एटीएम में 50 ऑप्शन हो तो 5 ही ऑप्शन डालो, लेकिन 5 काम करना चाहिए। वही चीज वो अगर आप अपने प्रोफेसर को दिखाओगे, अगर कोई भी कलीग को दिखाओगे ना, इफ दैट वर्क्स वेल, यू आई एम 100% श्योर दे विल अप्रिशिएट यू एंड द इंटरव्यूअर टू, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द थिंग। आपने रैंडम नहीं बनाया, आपने कैसे नहीं, तुम विजनाइज किए हो उसको, तुम उसको देखो कि हाँ अच्छा यार, हम लोग क्या करते हैं, पहले स्वाइप करते हैं, उसके जगह हम लोग क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्वाइप तो हम लोग कंप्यूटर को कर नहीं सकते, उसके जगह उसको क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग अकाउंट नंबर डाल हाँ सकते हैं या एटीएम का पिन हाँ नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी यूज़र क्या आईडी कर डाल सकते हो सकते हैं। सकता है उसको छोड़ के कुछ और डाल सकते हैं। अगर अभी यार ये वेब कैम आ गया, तो हम लोग उसमें क्या है हाँ, कि AIML यूज करके फेस रिकॉग्निशन बहुत कोई यूज कर रहा है, हैंड जेस्चर्स हम लोग हाँ, यूज कर सकते हैं, नहीं वो एडवांस हो गया, लेकिन बेसिक अगर हम लोग को हाँ। क्लियर रहता है तो हम लोग ये एडवांस चीज बेसिक उसी एक में कर सकते हैं। अकाउंट नंबर या यूज़र आईडी देके ही हम लोग काम हाँ, करेंगे। डीबी से हम लोग उसको हुँ, अगर वेरीफाई करवाते हैं कि वो अकाउंट नंबर अगर हाँ, डीबी में स्टोर्ड है, तो उसी को हम लोग ऑथराइजेशन हाँ, के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो क्या है, अगर हाँ। मैच करता है वहां से, अगर कोई मान लो ओटीपी का भी फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं, जैसे बहुत कुछ है। बस सोचना, वो सोच रखना होगा कि अच्छा ये कैसे करेंगे। तुम कुछ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सोच अगर मतलब हम करेक्ट लोग रहता क्या है तो हो करना है कि जाएगा। एक कोई लैंग्वेज या कोई हम लोग फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क सीखे तो जस्ट उसको इम्प्लीमेंट कर देना। हम लोग को कहीं दौड़ भाग नहीं जाना है हाँ, कि हमको ये प्रोजेक्ट करना, वो प्रोजेक्ट, ये कोई बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं हम लोग को इम्प्लीमेंट करना। करेक्ट, छोटा-सा चीज़ सीखे, छोटा-सा इम्प्लीमेंट करेंगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम लोग को, स्टेप है। ये चीज फोकस करना। बच्चा सोचता है कि प्रोजेक्ट मतलब कि एक जैसे एप्लीकेशन रनिंग होता है, हमको वो फ्रंट एंड टू बैक एंड एकदम वैसा बना के सारा दिखाना है, तो ऐसा कुछ भी तो हो नहीं सकता है, है। हाँ, प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यही समझना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मतलब अगर तुमको इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में सोचा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को पूछता है इंटरव्यूअर कि तुमने प्रोजेक्ट क्या बनाया है, तो हम लोग में वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वी कैन एटलीस्ट मेक देम रियलाइज कि हम लोग का विजन क्या था, हम मेरा उसमें रोल क्या था, और मैं जो रोल बोल रहा हूँ, मैं वो रोल को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि नहीं। अब मैं कल बोला मैं हाँ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर था, और मैं वहां पर जाके बोलूँ मैं काम करता था जेएसपी में फ्रंट एंड में, तो कहाँ से होगा। तुमको तो फ्रंट एंड का तुम काम बोल रहे हो, तुम रोल पे लिखे हुए सीवी में आई एम अ डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो तुमको सिंक में लाना चाहिए। तो तुमको पता होना चाहिए कि व्हाट वाज द रोल, चाहे वो रोल तुम्हारा मतलब क्या बोलूं मैं, प्रेजेंट करने के लिए ही था, यू आर अ प्रेजेंटर ऑफ द थिंग, और यू आर रिक्वायरमेंट मेकर, यू आर एनालिस्ट, यू आर बिजनेस रिक्वायरमेंट और बिजनेस सिनेरियो बना रहे थे, वही रोल, लेकिन तुमको वो जस्टिफाई करना चाहिए। देखो कॉर्पोरेट में बहुत सारे रोल्स होते हैं, हम लोग को यही पता रहता है कि शायद हर चीज कोडिंग ही होता है, कोडिंग छोड़ के भी बहुत कुछ है, लेकिन कोडिंग आना चाहिए, इट्स वेरी यूजफुल। बिजनेस हाँ, एनालिस्ट है, बिजनेस डेवलपमेंट एनालिस्ट है, बहुत सारे रोल्स है, तो जिसके लिए तुमको बिजनेस आना अब चाहिए। तो हाँ, क्वालिटी एनालिस्ट है, हाँ, लाइक क्वालिटी दैट। एनालिस्ट, मेरा रोल है क्वालिटी इंजीनियर, लेकिन ये क्वालिटी इंजीनियर का मतलब होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड टेस्टिंग दोनों ही आना चाहिए ऑटोमेशन में। तो ये क्वालिटी इंजीनियर भी एक अलग सा रोल है जो हमको पता नहीं था कभी। हम लोग का दिमाग में एक ही चीज रहता था, सॉफ्टवेयर डेवलपर, लेकिन इतना वैरायटी ऑफ रोल्स है, तो तुमको इतना टेंशन नहीं लेना है इनिशियली जो भी इंटरव्यू में जा रहा है कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं। बिलीव मी, इफ यू गेट थ्रू द इंटरव्यू, तुम्हारा करियर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, लेकिन तुमको वहां तक स्ट्रगल करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क
वर्क हार्ड, तुमको करेक्ट पाथ चूज करना पड़ेगा। तो वहीं पर अतुल हेल्प तुमको वहीं करेगा। टॉप गियर इज हेल्पिंग ओवर देयर ओनली, वेयर योर बेस जहां पर बिल्ड करना है, टॉप गियर तुमको वहीं पर ही हेल्प करेगा। राइट अतुल? वही वही दिखाना है कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं एक लैंग्वेज से। तो हम लोग को 50 चीज आना नहीं चाहिए एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। और वहाँ इंटरव्यूअर यही पूछता है। हम लोग क्या करते हैं कि एकेडमिक प्रोजेक्ट के भरोसे 7 सेमेस्टर तक बैठे हो रहते हैं। तो इंटरव्यूअर पूछता है, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, 3 साल कहाँ थे? 3 साल क्या कर रहे थे आप? इतना 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज सीख गए हैं, अभी तक कहाँ थे आप? क्या इम्प्लीमेंट किए? तो करेक्ट, उसको ज्यादा बस हम लोग को बोलना है कि सी सीखे तो हम ये इम्प्लीमेंट किए, जावा सीखे ये इम्प्लीमेंट किए, तो करेक्ट, उसके बाद हम लोग एचटीएमएल सीखे तो ये इम्प्लीमेंट किए। बस वो उसको बता देना। एसक्यूएल सीखे तो हम लोग एक तो डेटाबेस इंटीग्रेशन का काम कर सकते हैं, प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डेटा एनालिसिस का भी काम कर सकते हैं कि 50 डेटा डाले, तो सर्च कर रहे हैं कि किस जैसे 10-20 क्वेरी ले लिए, किसका डेट ऑफ बर्थ इतना से पहले क्या है, किसका डेट, वही तो डेटा एनालिसिस है। हम करेक्ट, लोग चेक कर रहे हैं, जो चीज वेरीफाई करते हैं हम लोग, वही तो एनालिसिस है कि किसका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2020 के बाद का है, किसका जो डेट ऑफ बर्थ 2020 के पहले का है, कौन कितना यहाँ डेवलपर है, कौन टेस्टर है, कौन सपोर्ट में है, कौन बिजनेस एनालिस्ट है, कौन मैनेजर। ये यही तो एक ले लेंगे एम्प्लॉय का डेटा, यही तो करेंगे, इतना एम्प्लॉय है, ये है, हो गया एनालिसिस करेक्ट है। कंप्लीट। बहुत ही सिंपल चीज है अतुल, और भी मतलब तुम जब बोल रहे हो तो और सिंपल लग रहा है सुनने में, और यही बात होना चाहिए। हम लोग चीज को इतना कॉम्प्लेक्सली सोचते हैं कि हम लोग भूल ही जाते हैं कि उसमें एक्चुअली बहुत सिंपलिसिटी है। तो यही चीज आई लाइक दैट क्वालिटी इन यू अतुल, कि तुम ये चीज को बहुत इजीली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं फ्रेशर रहता तो मैं तो यार पहले टॉप गियर ज्वाइन कर लेता, मैं वेट नहीं करता अपना इसके लिए। लेकिन अभी तो वो चला गया चांस। तो लेकिन चला गया। मैं इतना कर सकता हूँ कि जितने फ्रेशर्स और जितने भी हमारे जूनियर्स है जो भी कांटेक्ट में है, सबको यही हम लोग गाइड कर सकते हैं कि यार देखो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि तुमको जॉब फर्स्ट ईयर मतलब टू फाइनल थर्ड ईयर में नहीं मिलता है तो इट्स डन, नहीं होना चाहिए फिर मतलब तुम ना मक्कार हो, ऐसा कोई बात नहीं है। जॉब तुमको कहीं पर भी मिले, बट आई वुड से कि मेरिट के बेसिस से मिले, ताकि तुमको जॉब जब मिले ना, तुमको यही लगे कि यार मैं ये डिजर्व करता हूँ। और मैं इसको लेके जब मैं फर्स्ट डे जाऊंगा ऑफिस में, तो ये फीलिंग रहेगा कि यार आई आई विल गिव माय बेस्ट, ताकि मैं एक अच्छा सा करियर फ्यूचर में बिल्ड कर सकूं, मैं प्रोडक्टिव बनूं। ऐसा नहीं सोच होना चाहिए दिमाग में पहला दिन है यार मैं गलती कर दिया, आई शुडंट हैव कम। ये नहीं होना चाहिए। चाहे तुमको करियर हाँ चूज करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, इस कॉलेज के 4 साल हम लोग को वो सिखाती है, हाउ व्हाट विल यू बी। देखो हम लोग भी जितने जन थे, चाहे 200 जन थे बैच में, 300 जन थे, जितना भी जन थे, कोई 100% इंजीनियर नहीं हुए फ्यूचर में जाके। बहुत कोई हम लोग का बैच के बाद बोला, बहुत कोई दूसरा लाइन में भी गया, दे आर डूइंग गुड, इवन बेटर देन मी। सो द थिंग इज दैट तुमको बस वो जानना होगा कि तुमको क्या करना है। आई गेस कि अगर तुमको कोडिंग में जाना है तो फर्स्ट ईयर से ही अवेयर हो जाओ कि क्या करना है। फर्स्ट ईयर में ही तुम एनरोल कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम फर्स्ट ईयर से ही अपना करियर को अपना पाथ में लेके जाओ, अगर तुमको कोडिंग में ही जाना है तो। अगर तुमको नहीं जाना है तो डोंट वेस्ट योर टाइम स्ट्रगलिंग फॉर दिस थिंग्स। बट हाँ, तुमको एजुकेशन प्राइमरी है तो तुमको बीटेक का डिग्री अगर चाहिए तो यू हैव टू स्टडी, बिकॉज यू हैव टू गेट द मिनिमम मार्क्स टू पास द सेमेस्टर्स। बट व्हेन टाइम कम्स यू टेक योर डिसीजन, गो इनटू द सम अदर लाइन। ऐसा मत जाओ कि तुम ऑफिस में जाके काम करे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, इश्यूज आ रहा है, फिर 10 महीना बाद छोड़ दिए, इधर बॉन्ड का चार्ज भी लग गया, और फिर घर में जाके अलग से प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज है वो। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट अतुल? हाँ भैया हाँ। बहुत ये सारा इंपॉर्टेंट चीज important है। है। तो मेरे को हाँ लगता है कि हाँ, ये फ्रेशर्स के लिए जितना हम लोगों ने डिस्कस किया, शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं एक चीज जानना चाहता हूँ फाइनली अतुल, तो टॉप गियर हम लोग को कैसे हेल्प कर सकता है, और तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बारे में अगर ऐसा कुछ अगर बोल सकते हो, ताकि कोई जान सके कि कहाँ बैच होता है, क्या होता है, कैसे एनरोल किया जाए, क्या है, अगर कुछ डिटेल्स बताओगे। हाँ, तो यहाँ टॉप गियर में जैसे बोले कि इसको हम एक आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हम जैसे एक लैंग्वेज क्या होता है कि बच्चे लोग क्लास में 120 का स्ट्रेंथ रहता है। सबसे बड़ा डर उनके मन में क्या रहता है कि हम पूछेंगे तो मैं मजाक बना देगा इस दोस्त लोग। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। इसलिए वो पूछना नहीं चाहता है। तो इसलिए बोले कि वहाँ टीचर के साथ कभी डर डर से भी नहीं पूछता है, ये भी रहता है। तो यहाँ एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त हम टीच करते हैं। जब जो जितना क्वेश्चन पूछना है उतना क्वेश्चन पूछो फ्रीली।
तो इसको हम बेस जितना सारा लैंग्वेजेस है जैसे सी हुआ, जावा हुआ, स्क्रिप्टिंग में एसक्यूएल हो गया या वेब डिजाइनिंग हो गया, एचटीएमएल, सीएसएस, और इनके साथ ये टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने के साथ उसके साथ हम प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट करवाते हैं। जैसे आपको बताया, जैसे सी सीखा तो छोटा सा उसका प्रोजेक्ट बना, कैसे एक चीज के साथ हम 10 प्रोजेक्ट बना सकते हैं या वहां जाके आंसर कर पाए। एकदम डेली बेसिस का एग्जांपल लेके या जावा सीखा डेली बेसिस करके कैसे सिखाते, जैसे क्लासेस हो गया, हमको सीखना है, एसएसएस सिखाया तो पब्लिक हो गया, तो कैसे उसको एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे पार्क हो गया, पार्क एक पब्लिक प्लेस हो गया। अब किसी का घर है, घर एक प्रोटेक्टेड प्लेस है, अब उसी में घर के अंदर बेडरूम है तो वो एक प्राइवेट प्लेस है। तो जस्ट लाइक दैट पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट SS5 एकदम सिंपल डेली लाइफ का एग्जांपल यूज करना है। जैसे क्लास, क्लास क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग एक क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं, सीएससी डिपार्टमेंट का, जितना सारा स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्ट, उन सारे ऑब्जेक्ट को मिला के क्लास बन गया। उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी हो गया क्या क्या, स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, नाम नाम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, एज हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और यही यही सारा प्रॉपर्टी एसक्यूएल में जाके कॉलम बन जाता है जिसको एट्रीब्यूट बोलते हैं हम लोग। तो करेक्ट। सारा चीज इंटरलिंक्ड है, कोई अलग नहीं है। तो बस वही डेली लाइफ के एग्जांपल लेके एक्सप्लेन होता है और सारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है कि फाइनल ईयर तक जब वो जाए तो वो सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाके प्लेस्ड हो और अच्छे पैकेज के साथ प्लेस्ड। बहुत ही सही विजन है अतुल। तो यू नो इट्स वेरी इजी टू लर्न, और टॉप गियर क्लासेस और भी इजी बना रहा है हर चीज को। तो मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अतुल को जितना जल्दी हो सके कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज आई नो कि ऐसा अभी चैलेंजिंग टाइम्स है कोविड रिलेटेड एंड ऑल, यू नो हमको पता है कि अभी हम लोग रेस्ट्रिक्टेड है, क्लासरूम्स नहीं जा सकते, ऑनलाइन में भी ऐसा चीज है कि ना हर कम्युनिकेशन और कंसंट्रेशन का बहुत इश्यू होता है। कंटिन्यूअसली कैमरा की तरफ देखते रहे, नहीं तो यू नो कंटिन्यूअसली सुनते रहे, नहीं होता है। और जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी से हम लोग अपना यू नो थोड़ा सा फोकस बढ़ाते हैं और चालू हो जाता है। और अतुल, मैं तो यार बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगा तुमको। इट वाज वेरी गुड टू टॉक विथ यू, और भी फ्यूचर में हम लोग थैंक यू ऐसे फॉर हैविंग मी। इंटरेक्शंस करते रहेंगे। और हाँ, I know Atul that ki you were always a very good you know a kind of a brother to us and a junior to us. We are really proud of you that you are doing this you know this good work for our future. और हमारे सबके दुआएं तुम्हारे साथ है, और कुछ भी जरूरत होता है, थैंक यू कुछ भैया। भी होता है, हमारे हम हमेशा तो तुम्हारे साथ है ही। और कभी अगर ऐसा हो कि लगे कि हम लोग कुछ हेल्प के हो सके तुम्हारे इंस्टीट्यूट के लिए, तो जरूर बताइएगा, हम लोग कुछ भी करके तुमको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू फॉर योर हेल्प। Chalo, Atul, for today, let's close this call. We will do another session some other day. Okay? ओके ओके भैया, Okay. ओके बाय। Thank you. Bye bye.